Hello everyone, hope you are doing good. Welcome to a new video on conditional formatting. My name is Advait Mahapatra and today we will discuss more about conditional formatting. So conditional formatting में हम पहले जो वीडियो बनाए थे उसमें हाईलाइटेड सेल रूल्स, टॉप बटम रूल्स, डेटा बार्स, कलर स्केल्स, आइकन सेट्स ये हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ पुरानी वीडियो आप देख लेना। और आज हम बात करेंगे न्यू रूल्स के बारे में। न्यू रूल्स में बहुत सारे ऑप्शंस हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, तो उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा डेटा सेट है और इसी डेटा सेट के ऊपर कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करके हम आज का ये सेशन करेंगे। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द न्यू रूल। न्यू रूल है क्या कि आप अगर मान लो कहीं फॉर्मेटिंग कर रहे हो, ये जो हाईलाइट सेल रूल्स, टॉप बॉटम रूल्स, ये जो रूल्स हैं ये आपके गिवन रूल्स हैं। आप इसमें कोई ज़्यादा चेंजेस आप नहीं कर सकते हैं। बट ये जो न्यू रूल्स हैं इसमें जैसे आपने क्लिक किया, ये एक डायलॉग बॉक्स यहाँ पे ओपन हो गया। तो इस डायलॉग बॉक्स में बहुत सारे ऑप्शन है। जैसे आप देखो, फॉर्मेट ऑल सेल्स बेस्ड ऑन देयर वैल्यूज, फॉर्मेट ओनली सेल्स दैट कंटेन, फॉर्मेट ओनली टॉप एंड बॉटम ब्रैकेट वैल्यूज। जो भी हमने जो देखा था हाईलाइट सेल रूल्स, टॉप बॉटम रूल्स, उसका भी इसमें लिंक है। बट वो गिवन आप डायरेक्टली वहां जाके फॉरवर्डिंग कर सकते हो, बट यहाँ पे आपको कंडीशन अप्लाई करना पड़ेगा या कुछ सेट करना पड़ेगा वैल्यूज वगैरह। तो यहाँ पे जैसे फर्स्ट जो आप देख रहे हो, यहाँ पे फॉर्मेट ऑल सेल्स बेस्ड ऑन देयर वैल्यूज, जो भी वैल्यूज हैं उसकी बेस पे अगर आपको कंडीशन फॉर्मेटिंग करना तो ये है। जैसे नीचे आप देखो, एडिट द रूल डिस्क्रिप्शन। जो रूल डिस्क्रिप्शन है वो जैसे टू कलर्स है, आप थ्री कलर्स भी कर सकते हो। और या तो डेटा बार, आइकन सेट, ये भी अप्लाई कर सकते हो। डेटा बार, आइकन सेट हम पहले देखे थे, वो सेम चीज यहाँ पे है। डेटा बार्स में अगर जाओगे तो आपको जो किस तरह की कलर्स हैं, जो फिलिंग है, फिल्स, ग्रेडियंट फिल है, सॉलिड फिल है, ये भी ऑप्शन आएगा। और यहाँ पे कलर चूज करने के लिए ऑप्शन आपके पास आएगा, है ना। अगर बॉर्डर आप सेट करना चाहोगे तो वो भी आपको यहाँ पे कर सकते हो। जैसे बॉर्डर, सॉलिड बॉर्डर देना है, नहीं देना है। सेकंड कलर, जैसे हम सॉलिड फिल कर रहे हैं, सॉलिड फिल में कौन सा कलर आप देना चाहते हो, बॉर्डर की कलर ये मांग रहा है, ये आपका फिलिंग कलर है, ये आपका बॉर्डर कलर है। तो इस तरह से कलर आप दे सकते हो। और ये बार डायरेक्शन, लेफ्ट टू राइट है, राइट टू लेफ्ट है, या कंटेक्स्ट बेस है, तो इस ये आप सब यहाँ पे मॉडिफाई कर सकते हो, है ना। तो जैसे मैंने आपको पहले दिखाया था, यहाँ पे हाईलाइट सेल रूल्स या टॉप बॉटम रूल्स, ये जो हाईलाइट सेल रूल्स में या जो डेटा बार्स हैं या कलर स्केल्स, आइकन सेट, यही हम अभी देख रहे थे। जैसे मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, ये जो वैल्यू है, इस सेल्स वैल्यू को हम सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे जाके न्यू रूल पे जाते हैं। न्यू रूल पे जब जाएंगे, जो पहला वाला ऑप्शन है, फॉर्मेट ऑल सेल्स बेस्ड ऑन देयर वैल्यूज, इसके लिए ये बाय डिफॉल्ट टू कलर स्केल्स दो ही यहाँ पे दिख रहा है। और लोएस्ट ये वाला कलर है जो मजेंटा टाइप का कलर है, और ये लाइट येलो कलर है। तो इसको आप ये कलर भी अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। अगर ये आप ग्रीन, हाईएस्ट वैल्यू ग्रीन और लोएस्ट वैल्यू आप रेड सपोज आप करना चाहते हो, तो इस प्रकार की कलर स्केल्स बनेगा, है ना। ये मिनिमम टू मैक्सिमम ये कैरी करेगा। तो इस तरह से अगर मैं ओके करता हूँ तो ये देखिए, यहाँ पे मिनिमम वैल्यूज हैं पूरा डार्क रेड में है, और जो हाईएस्ट वैल्यूज हैं वो डार्क ग्रीन में आपको दिखेगा। तो इस तरह से हम अपनी न्यू रूल्स पे या तो यहाँ पे कलर स्केल्स हम चूज कर सकते हैं, जो कि जो गिवन सेट ऑफ कलर्स हैं इसके बेस पे ये आपका फॉर्मेटिंग हो जाएगा। या तो फिर आप न्यू फॉर्मेटिंग रूल पे जाके
यहाँ पे भी आप अपने कलर चूज कर सकते हो। जैसे मैंने ये बाय डिफॉल्ट ये कलर आ रहा है, जैसे उसको चेंज करते हैं देखो यहाँ पे ये बाय डिफॉल्ट कलर है, बट अगर आप चेंज करना चाहोगे यू कैन चेंज ऑल्सो। तो इसमें लोएस्ट वैल्यू अगर आप स्पेसिफाई करना चाहते हो, नंबर है, परसेंटेज है, या फॉर्मूला लगा रखा है कुछ आपने, या परसेंटाइल है, वो भी आप कर सकते हो। या तो लोएस्ट वैल्यू हाईएस्ट वैल्यू, चाहे कुछ भी हो जाए, जैसे परसेंटेज भी हो, कुछ भी हो सकता है। लोएस्ट वैल्यू मतलब जो परसेंटेज में अगर लोएस्ट होगा या इधर परसेंटेज में हाईएस्ट होगा, इस हिसाब से वो कलर अपना वो फॉर्मेटिंग कर देगा। ठीक है, ये गया हमारा जो पहला ऑप्शन है, फॉर्मेट ऑल सेल्स बेस्ड ऑन देयर वैल्यूज। अब जो सेकंड ऑप्शन है, फॉर्मेट ओनली सेल्स दैट कंटेन, ये भी बड़े इंटरेस्टिंग है। फॉर्मेट ओनली सेल्स दैट कंटेंट्स, अगर हमने ये सिलेक्ट कर लिया है, मान लो ये सारा सिलेक्ट कर लिया करके, अब मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे जो एडिट रूल्स है इसमें अगर जब जाओगे ना, तो आप देखोगे पहला जो है सेल वैल्यूज, जैसे मैं ये सेलेक्ट कर रखा है, ये एफ ई कॉलम में ये हमारा वैल्यूज सेलेक्टेड है, नंबर सेल्स वैल्यू। तो सेल वैल्यूज कह रहे हैं कि बिटवीन, इसमें भी बहुत ऑप्शन है। पहले ये बता दूं, बिटवीन, नॉट बिटवीन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन। तो ये जो ऑप्शंस हैं, तो थोड़ा सा मैं एनलार्ज कर देता हूँ सेल्स को ताकि अच्छा दिखे आपको। तो इसमें ये जो सेल्स वैल्यू हमने सेलेक्ट कर लिया और न्यू रूल पे जाते हैं, और फॉर्मेट ओनली सेल्स दैट कंटेन, इसमें आपको पहले ये ऑप्शंस हैं, बिटवीन, नॉट बिटवीन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, ये सब ऑप्शंस हैं। अगर मान लीजिए बिटवीन आपने या फिर ग्रेटर देन सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, तो ग्रेटर देन जब सेलेक्ट करोगे यहाँ पे एक ही बॉक्स आएगा, जब बिटवीन करोगे दो आएगा, क्योंकि बिटवीन दोनों वैल्यूज के बीच में होता है। तो ग्रेटर देन जब सेलेक्ट करोगे यहाँ पे कोई वैल्यू आपको देना पड़ेगा, जैसे वैल्यू आप यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हो कोई सेल को, या खुद दे सकते हो। जैसे मान लो हमने यहाँ पे लिखा 10,000, 10,000 हमने मेंशन कर दिया, सेल वैल्यू ग्रेटर देन 10,000। ये जो प्रीव्यू है फॉर्मेटिंग, इसमें आपको फॉर्मेटिंग करना पड़ेगा। जो फॉर्मेट यहाँ पे ऑप्शन है एक पॉपुलर हाईलाइट हो रहा है, इसको हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम क्या कर रहे हैं, सेल को फिलिंग कर रहे हैं, तो फिल में जाएंगे। फिल, क्योंकि हम सेल फिल करके उसको फॉर्मेटिंग कर रहे हैं। अगर फॉन्ट को कलर करना है तो फॉन्ट में जाएंगे, सेल को कलर करना है तो फिल में जाएंगे। फिल में जाके मान लीजिए ब्लू कलर कर दिया मैंने, या फिर ये लाइट ग्रीन मैंने कर दिया। ठीक है, जो भी वैल्यू ओके करता हूँ, ये प्रीव्यू आ रहा है, मतलब 10,000 से जो वैल्यूज होंगे वो ग्रीन कलर में हाईलाइट हो जाएंगे। ठीक, ओके कर दिया। अब देखिए जो भी हमने 10,000 से जो वैल्यूज हैं वो सारे ग्रीन दिख रहे हैं, अभी फॉर्मेटिंग हो गया। इसमें एक बार क्लियर कर देते हैं सारे फॉर्मेटिंग, फिर हम चलते हैं। तो सेल वैल्यू में न्यू रूल पे जाते हैं, और सेकेंड वाला ऑप्शन जो है यहाँ पे सेल वैल्यूज। अगर मुझे किसी नाम, सपोज मैं इसको हटा के यहाँ पे जो ये बॉब है इसका नाम मान लीजिए हम यहाँ भी कर देते हैं बॉब। ठीक, अब मैं चाहता हूँ कि जहाँ पे बॉब है इसको हम हाईलाइट करें। तो सेल वैल्यू, यहाँ पे देखिए सेल वैल्यू के बाद दूसरा है स्पेसिफिक टेक्स्ट। अगर हमारा ये जो इसमें स्पेसिफिक टेक्स्ट क्या है, बॉब, हम बॉब को चाह रहे हैं हाईलाइट करने के लिए, तो यहाँ पे देखो स्पेसिफिक टेक्स्ट कंटेनिंग, कंटेनिंग मतलब कंटेनिंग, नॉट कंटेनिंग, बिगिन विथ, एंड विथ, ये भी ऑप्शन है, मैं बताऊंगा एक एक करके। तो इसमें जैसे कंप्लीट कंटेनिंग है, कंटेनिंग मान लो बॉब मैंने लिखा, मैंने यहाँ पे लिखा बॉब, और इसको फॉर्मेटिंग करते हैं ये कलर पे सपोज करते हैं, जहाँ पे बॉब इसको हाईलाइट करना इस कलर पे। तो यहाँ पे देखो जैसे ओके किया तो बॉब ही हाईलाइट हो गया। तो इस प्रकार से
जब हम इसको क्लियर रूल करते हैं और दोबारा हम एक न्यू रूल सेट करते हैं। जब इस पे जाएंगे, सपोज स्पेसिफिक टेक्स्ट ये कंटेनिंग है, अगर मान लीजिए मुझे नॉट कंटेनिंग, जहाँ पे बॉब है उसको हाईलाइट नहीं करना है, और जहाँ पे बॉब नहीं है उसको हाईलाइट करना है। इसका मतलब ये है, जब वो जहाँ पे बॉब नहीं है, या ये लाइट ग्रीन करते हैं, जहाँ पे बॉब नहीं है, नॉट स्पेसिफिक टेक्स्ट नॉट कंटेनिंग बॉब, उसको हाईलाइट करना है। तो ये देखो, जहाँ पे बॉब है उसको छोड़ दिया, और जहाँ पे बॉब नहीं है यानी कि रेस्ट ऑफ द नेम्स आर नाउ हाईलाइटेड इन ग्रीन। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको एक बार क्लियर करके दोबारा आते हैं और इस वाले पेज पे। तो ये जो सेल वैल्यूज हैं इसको हमने देख लिया था, स्पेसिफिक टेक्स्ट हमने देख लिया। इसमें एक और बता दो, बिगिनिंग विथ एंड विथ। सपोज कोई जो नेम है वो बिगिनिंग विथ ए, सपोज ए पे बिगिनिंग हो रहा है, या बी पे हो रहा है, या डी पे हो रहा है, कोई भी कुछ भी नाम से हो रहा है, तो उसको हम अगर हाईलाइट करना है, सपोज बिगिनिंग विथ, यहाँ पे लिख देते हैं, मान लो ए, यहाँ पे ए मेंशन करते हैं, ठीक है, ए, और उसको हम हाईलाइट करते हैं, कोई भी कलर पे हाईलाइट करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं क्या हो रहा है। जो नेम एलिस, जो कि नेम था, ए से स्टार्ट हुआ था, वो हाईलाइट हो गया। सपोज मुझे यहाँ पे आ, आकाश लिखता हूँ, आकाश, जैसे मैंने लिखा और एंटर किया, ये देखिए हाईलाइट हाईलाइट हो गया, फॉर्मेटेड। अब यहाँ पे लिखता हूँ अनंत, अनंत, ये भी देखिए हाईलाइट हो गया। तो इस तरह से आप अगर हाईलाइट कर दोगे और कोई भी वही नेम लिखोगे, तो फिर वो क्या करेगा कि आपको फॉर्मेटिंग करके दे देगा। ये बिगिनिंग विथ, एंड विथ में भी हम सेम काम कर सकते हैं। जैसे सपोज पहले इसको क्लियर करते हैं और देन हम चलते हैं यहाँ पे न्यू रूल्स, और ये वाला फॉर्मेटेड सेल्स, इसमें आपका स्पेसिफिक टेक्स्ट में जाते हैं और एंड विथ, यहाँ पे एंड विथ यानी कि सपोज कोई भी नेम जो है वो मान लीजिए ए से एंड हो रहा है, ठीक है, और उसको आप अगर हाईलाइट करना चाहोगे, कोई भी ये कलर चूज कर लेते हैं और इसमें देखते हैं क्या हो रहा है। देखिए ये जितने सारे नेम्स हैं, ये सबके एंड में ए है, तो ये आपको हाईलाइट करके दे दिया। आपको अगर ऐसे ही हाईलाइट करना है, कोई टेक्स्ट हाईलाइट करना है, तो आप कर सकते हैं। एक बार उसको क्लियर करते हैं एंड देन आगे बढ़ते हैं। फिर ये जो न्यू रूल्स पे, इसमें ये वाला ऑप्शन हम देख रहे हैं, ठीक। और इसमें हमने देख लिया सेल वैल्यू, स्पेसिफिक टेक्स्ट, एंड उसके बाद इसमें आता है डेट ऑकरिंग। डेट ऑकरिंग, हालांकि हमारे पास डेट नहीं है अभी। अगर मान लीजिए मैं एक सेकंड शीट, नेक्स्ट शीट में आता हूँ, उसमें डेट था, मैं आपको दिखा दूँ। यहाँ पे डेट्स हैं, कुछ डेट्स वगैरह हैं। तो जैसे मैंने ये डेट सेलेक्ट करता हूँ एंड न्यू रूल्स पे जाता हूँ, फिर ये फॉर्मेट ओनली सेल्स दैट कंटेंट्स। अब मैं डेट ऑकरिंग ये जब लेता हूँ ना, तो इसमें देखो क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास। इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं, yesterday, today, tomorrow, last 7 days, last week, this week, next week, last month, this month, next month। तो ये जो डेट्स हैं, सपोज मैं दिस मंथ की करता हूँ, यानी कि अभी चल रहा है फरवरी, आज फरवरी का 23 तारीख है, 23rd of February। तो अगर दिस मंथ में करता हूँ और उसको हाईलाइट करता हूँ ग्रीन में, तो क्या होगा कि दिस मंथ यानी कि इस महीने की जितने भी सारा डेट्स है वो ग्रीन में हाईलाइट हो जाएंगे। अब देखिए सारे जो फरवरी के मंथ्स हैं ये सारे ग्रीन हो गए। अगर मैं इसी को मान लो मार्च करता हूँ, 3 मार्च कर देता हूँ, 3 मार्च, अब देखिए 3 मार्च मैंने करा, ये हाईलाइट नहीं हुआ।
ठीक है, तो इस प्रकार से हम डेट को भी, हमारे पास कंडीशन फॉर्मेटिंग ऑप्शन डेट के लिए है, और जब आप जाओगे यहाँ पे डेट ऑकरिंग सेलेक्ट करना पड़ेगा। फिर आपको, अगर हम लास्ट मंथ सपोज करते हैं, सपोज लास्ट मंथ करते हैं, यानी कि जनवरी के लिए हम रेड करते हैं, मान लीजिए, और जनवरी जो भी होगा रेड हो जाएगा। अब देखिए हो रहा है कि नहीं हो रहा है, देखो जो भी हमारे लास्ट मंथ की यानी जनवरी की डेट्स थे वो सारे रेड हो गए। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, जो डेट्स हैं उसको भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। और एक बार और देखते हैं कि डेट्स अकरिंग में आपको क्या क्या ऑप्शन है। यस्टरडे यानी कि कल, अगर मान लो आप काम कर रहे हो, आपके पास बहुत सारे डेट्स हैं, जो कल की डेट अगर है जिसको आप हाईलाइट करना चाहते हो, तो वो ऑप्शन में आपको यस्टरडे सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आने वाले कल की अगर हाईलाइट करना चाहते हो डेट्स वगैरह या वैल्यूज, तो टुमारो वाला सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर 7 डेज, लास्ट 7 डेज यानी कि पीछे चला गया 7 डेज, उसमें अगर आप सपोज क्लिक करना चाहोगे, सपोज हमने लास्ट 7 डेज के लिए ये करा, और जैसे हमने क्लिक करा तो यहाँ पे कोई भी हाईलाइट नहीं हो रहा, क्योंकि ये 12 फरवरी तक है। तो हमारा 23 तारीख हो गया, 23 तारीख से एक, मान लीजिए मैं यहाँ पे 16 फेब करता हूँ, अब देखते हैं नहीं हो रहा है, 17 फेब मान लो करते हैं, देखो 17 फेब ये हाईलाइट हो गया, यानी 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, वो 7 दिन के अंदर वो आ रहा है। तो इसलिए वो लास्ट 7 डेज में वो फॉल कर रहा है वो डेट, इसलिए वो हाईलाइट हो गया। तो आपने इसको क्लियर करते हैं और न्यू रूल पे जाते हैं। तो ये फॉर्मेट सेल्स, इसमें हमने सेल वैल्यू देख लिया, स्पेसिफिक टेक्स्ट, डेट ऑकरिंग, ये भी आ गया। अब नेक्स्ट है ब्लैंक्स। अगर आपको कहीं डेटा पे काम कर रहे हो और आपको पता ही नहीं चल रहा है, बहुत बड़े सीट पे डेटा है, डेटा जो रेंज बहुत बड़ा है, आपको पता ही नहीं चल रहा है कि कहाँ पे ब्लैंक रह गया, कुछ आपको पता ही नहीं चल रहा है। तो अगर आप उसको हाईलाइट करना चाहोगे ब्लैंक सेल्स, तो सेलेक्ट कर लेना, और सिलेक्ट करके फिर आपको फॉर्मेटिंग करना पड़ेगा। सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, दूसरे वाले शीट पे चलते हैं, और यहाँ पे सपोज मैंने ये डिलीट मार दिया, और यहाँ पे डिलीट कर दिया, 2 सेल मैंने, दो मान लो यहाँ पे भी एक सेल डिलीट मार, 3 सेल हमने डिलीट कर दिया। और इस टेबल डेटा रेंज पे हमने क्या करा, देखा है कि हमें पता नहीं चल रहा है कहाँ पे ब्लैंक सेल से हमें उसको आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं। तो इस केस में आपको करना क्या है, यहाँ पे जब न्यू रूल्स पे जाओगे, तो ये वाला जो फॉर्मेट सेल, इसमें जाओगे और यहाँ पे ब्लैंक्स सेलेक्ट कर लोगे। ब्लैंक सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कुछ बॉक्स वगैरह कुछ आएगा नहीं, क्योंकि हम सिर्फ ब्लैंक सेल को ही कर रहे हैं, कोई कंडीशन नहीं है। तो यहाँ पे मान लो ब्लैंक सेल्स को मुझे रेड करना है, तो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे रेड और ओके कर देंगे, और यहाँ पे फिर दोबारा ओके कर देंगे। अब देखो जहां जहां पे ब्लैंक सेल्स थे वो तीनों मैंने जो डिलीट मारा था वो ब्लैंक रेड हो रहे हैं। अब मान लो यहाँ पे मैं एक डेटा को डिलीट मार रहा हूँ, ब्लैंक कर रहा हूँ, अब देखो जैसे मैंने डिलीट मार दिया तो ब्लैंक हो गया। यानी कि ये आपके पास ऑप्शन है कि कोई अगर ब्लैंक सेल्स को आइडेंटिफाई करना चाह रहे हो कहीं कहाँ पे है, तो वो चीजें आपका क्या होगा कि जो कलर आप फॉर्मेटिंग करना चाहोगे उस फॉर्मेटिंग हो जाएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं आगे, इसमें न्यू पे जाते हैं और इसमें दोबारा सेलेक्ट करते हैं नो ब्लैंक्स। अगर ब्लैंक्स भी है, नो ब्लैंक्स भी है, अगर आप नो ब्लैंक्स फॉर्मेटिंग करना चाहते हो, सपोज आप लाइट ग्रीन करना चाहते हो, यहाँ पे थोड़ा सा और डीप ये करना चाहते हो, सपोज आप जहाँ पे ब्लैंक नहीं है उसको हाईलाइट करना चाहते हो, तो यहाँ पे नो ब्लैंक सेलेक्ट करो और फॉर्मेटिंग यहाँ पे करके इसको ओके कर दो। अब देखो जहाँ पे डेटा है ब्लैंक नहीं है वो सारा ग्रीन हो गया, और जहाँ पे ब्लैंक है वो एज इट इज वाइट है, अभी कोई फॉर्मेटिंग नहीं हुआ। तो इसका मतलब है कि
तो नो ब्लैंक्स और ब्लैंक्स ये दोनों आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा डेटा पे काम करने के लिए। आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा कौन सा सेल, एक एक करके से कर्सर मूवमेंट करके आपको देखना नहीं पड़ेगा। लास्ट टू आइटम्स है एरर्स एंड नो एरर। सपोज आप फॉर्मूला पे कहीं काम कर रहे हो, ठीक है, कोई फॉर्मूला, अब फॉर्मूला में एरर आ गया। बहुत सारे फॉर्मूला हैं जहाँ पे एरर आता है। सपोज मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ आपका। यहाँ पे अगर इसको मैं डिवाइड करता हूँ इस वैल्यू में, तो ये आपका जीरो आ रहा है। और जैसे सपोज इसको मैं डिवाइड करता हूँ ब्लैंक्स में, तो ये एरर आएगा। ब्लैंक को कोई वैल्यू में करने से क्या होगा कि जीरो आ जाएगा, बट कोई वैल्यू को ब्लैंक में हम डिवाइड करने से, ब्लैंक मतलब वो समझ रहा है कि कुछ भी है ही नहीं, नल, तो नल के साथ कोई डिवाइड कर नहीं सकते। सपोज आपको ये वाला जो कॉलम है, अ, एक मिनट, इसको और थोड़ा सा हम ऊपर करते हैं, यही फॉर्मूला हम ऊपर डालते हैं। तो ये वाला जो है, तो मान लो फिलअप कर देते हैं। अब मुझे ये चाहिए कि इस वैल्यू को मुझे हाईलाइट करना है कि जहाँ पे एरर है उसको हाईलाइट करना है। सपोज यहाँ पे एरर, एरर को मैंने सेलेक्ट कर लिया और जहाँ पे एरर होगा उसको रेड में हाईलाइट करना है। अगर यही मैं करता हूँ, देखो यहाँ पे सिर्फ एरर जो है वो फॉर्मेटेड हो गया और नॉन एरर वैल्यूज वो फॉर्मेटेड हुआ ही नहीं है, क्योंकि हमने ये कंडीशन दिया था एरर को हाईलाइट करने के लिए। उसको क्लियर करते हैं एक बार। क्लियर करने के बाद दोबारा हम चलते हैं एक लास्ट फॉर्मेटेड सेल्स की जो नो एरर्स हैं। नो एरर्स उसको ग्रीन कर देते हैं, जो एरर को छोड़ देते हैं। और इसको जहाँ पे एरर नहीं है वो ग्रीन हो जाएगा, जहाँ पे एरर है तो इग्नोर कर देगा। अब देखो यहाँ पे जो वैल्यूज हैं इसमें फॉर्मूला लगा हुआ है, तो ये जो एरर और नो एरर, ये बेसिकली फॉर्मूला, जब आप फॉर्मूला पे काम करोगे, कोई सीट में फॉर्मूला लगाओगे, आपको पता ही नहीं चल रहा, मान लो कोई फॉर्मूला पे एरर है, तो उस केस में ये वाला ऑप्शन आप यूज करके जो एरर सेल्स हैं उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो और नो एरर सेल्स को भी आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो गाइज आज हमने न्यू रूल में ये दो ऑप्शन हमने आज देखा, फॉर्मेट सेल्स बेस्ड ऑन देयर वैल्यूज एंड फॉर्मेट सेल्स दैट कंटेन मे बी ब्लैंक, नॉन ब्लैंक, कोई टेक्स्ट वैल्यू हो सकता है, स्ट्रिंग वैल्यू हो सकता है, न्यूमेरिक वैल्यू हो सकता है, तो डेट हो सकता है। ये सब चीज़ें कोई अगर सेल कंटेन कर रहा है तो उसको हम कैसे फॉर्मेटिंग करेंगे, इसके बारे में हमने आज डिस्कस किया। आई होप आपको ये समझ आया होगा और अच्छा भी लगा होगा वीडियो। अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपके पास और भी वीडियो जो हम बनाएंगे आगे, इसको आपके पास पहुंचेगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।